नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त हम दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हैं। मेरे ठीक पीछे जो मंच आप देख रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम है। पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इंतजाम या कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत दिखा देना चाहती है कि राजनीतिक गलियारों में अभी भी कांग्रेस का अस्तित्व जिंदा है। लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े होते हैं कि राजनीतिक जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो सवाल पैदा होते हैं कि कांग्रेस इस बीच इन हालातों में जब एक तरफ कांग्रेस कहाँ है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी कहा जाता है, तो कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है। कांग्रेस क्या हल्ला बोल के माध्यम से, क्या भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक बार फिर जनता से कनेक्ट हो पाएगी? क्या फिर से राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस का एक वजूद या एक स्थिति उभर पाएगी? तमाम सवाल होंगे। हमारे साथ सर हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम अरुण मलिक है, मैं सेक्रेटरी दिल्ली प्रेस कांग्रेस कमेटी। इससे पहले भी आपने हल्ला बोल किया था, हमने आपका इंटरव्यू लिया था और एक बार फिर आप महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन जब आपने हल्ला बोल किया तो बता दिया गया कि आप निराश हैं, आप काले कपड़े पहन कर आए, कि आप काले जादू टोने में उलझ चुके हैं। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, काले जादू कपड़े टोने वाले, हाँ। इनके मन भी काले हैं, इनकी ज़ुबान भी काली है। ये खुद दिल के काले हैं। हाँ। इनकी ज़ुबान पे शायद तो ज़रूर है, लेकिन दिल के अंदर इनके जहर भरा हुआ है। अरुण जी, एक बार फिर आप हल्ला बोल करने जा रहे हैं, लेकिन इस हल्ला बोल का असर कितना? बहुत असर रहेगा। आज लोगों की दिमाग, जो लोगों की बातें थी महंगाई के खिलाफ, वो कांग्रेस उठा रही है। राहुल जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। पूरे देश में राहुल जी ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तो आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं। वो जो कह रहे थे अच्छे दिन आए, कहाँ है अच्छे दिन? वो आज इतनी महंगाई है। मैं तो सबसे पहले सिलेंडर की बात करना चाहूँगा। जो बीजेपी के राज में एक सिलेंडर अजूबा हो गया है। मैं इसको अजूबा बोलूँगा। गैस सिलेंडर अजूबा है। 1153 रुपये का 410 रुपये का मिलता था कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में जो महंगाई थी वो नियंत्रण में थी। लेकिन आज महंगाई का किसी के बस में नहीं है। जिसका जो मन आता है, मुंह में जो कुछ आता है बोल देता है। रात को सोते हैं, सुबह उठता है जी ब्रेड के दाम बढ़ गए, पनीर पे GST लग गई, दही पे GST लग गई, आटे पे GST लग गई। ये चीज़ें बोलते हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता लगता कि रात को जो आप जो भी चीज़ें करते हैं, सुबह वो उसको इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। कहाँ पास करते हो, कौन इन चीज़ों को पास करता है, किसी की नॉलेज में कुछ भी नहीं है। ये पता तो होना चाहिए। कांग्रेस के नाम में सब कुछ पता होता था, बिल्कुल लोगों के सामने होती थी हर चीज़। और 50 पैसे 1 रुपया बढ़ाते थे हम लोग सिलेंडर पे। लेकिन बीजेपी कहती है कांग्रेस राज में घोटाला था, भ्रष्टाचार थे, हर महकमे में घूस देनी पड़ती थी। देखिए मैडम, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने किए, मोदी सरकार ने किए, किसी ने नहीं किए होंगे। ये भ्रष्टाचार है। MCD में देखो कितना भ्रष्टाचार है। 15 साल से वहाँ भ्रष्टाचार इनको नज़र नहीं आता। आज तक कोई MCD में आदमी गिरफ्तार हुआ है? इतना लोगों को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो, कोई हुआ गिरफ्तार? या दूसरे महकमे में देखो, इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। जो लोग काम करने जाते, बिना पैसे के काम नहीं होता आजकल। कोई आदमी बताने, लोग परेशान हैं, उनकी नीतियों से परेशान है। हमारा तो योजना आयोग था, इनका नीति आयोग इन्होंने बनाया। मैं उसको नीति आयोग नहीं बोलूँगा, अनीति आयोग है वो। आज तक कोई नीति इनके सामने आई, कोई योजना सामने आई लोगों के सामने? कोई योजना इनकी किसी के सामने नहीं आई। सर उठाते हैं, रात को बोलते हैं, किसी को नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं बोलता। महंगाई कर दी सुबह, तो लोग परेशान से उसको लेकर कांग्रेस ये राहुल गांधी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि महंगाई है। देखिए, कहते हैं बीजेपी जो है ना, एक गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब का, अच्छों को बुरा साबित करना बीजेपी की पुरानी आदत है। मैं फिर दोहराऊंगा, अच्छों को बुरा साबित करना बीजेपी की पुरानी आदत है। तो ये अच्छे लोगों को ये बुरा ही कहेंगे, अच्छे लोगों की अच्छाई कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद अच्छे नहीं हैं। ये खुद अच्छे होते तो लोगों को पता लगता कि ये अच्छे हैं तो बात करें। ये खुद ही बुरे हैं, दिल के बुरे हैं, जुबान के बुरे हैं, आपके इनका नज़रिया बुरा है। इनके सत्ता में आ जाते हैं, कोई सत्ता में बेईमानी है। ये जो मैं कहूँगा ना, आप कहते हैं सत्ता, ये EVM के प्रधानमंत्री हैं। EVM, ये उससे प्रधानमंत्री बने हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं। आज बैलेट पेपर पे लगा लो, ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। वो सारी बेईमानी है। चुनाव अभी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो गया या गुजरात की बात करें, सब EVM से होना है। EVM से हो चाहे, तो लेकिन सत्ता में बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ये 24 में साफ है बिल्कुल। मोदी जी घर बैठ जाएं, एक बिल्कुल नहीं आएगा। वो एक मैंने सुना था गाना आता है, एक तारा बोले सुन सुन, तो अब राम ना करे मेरे देश को कभी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, देश के भी डूबे हैं, जनता को भी ले डूबे, वोट रोज को लेके चिपक गया कुर्सी से।
तो ये हम लोग ऐसे ही नहीं आएगा। बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी खुद है और उनके मुकाबले में उनको टक्कर देने वाला भी दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, जो स्थिति आप पैदा हुई है। ये अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं। एक कहावत हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे, अपने मुंह में मिट्ठू बनना। और तोता होता है ना, कहते हैं अपने मुंह में अपनी बढ़ाई खुद करना। तो ये खुद ही करते हैं। ये टीवी वाले प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये गरीबों के प्रधानमंत्री ना, ये टीवी के प्रधानमंत्री हैं। गरीबों की तो कांग्रेस है, गरीबों का काम तो कांग्रेस करती थी। ये टीवी वाले प्रधानमंत्री, तो मेरा चेहरा दिखना चाहिए। बीजेपी कहती है परिवारवाद है, परिवार तो बीजेपी में नहीं है। परिवार के लिए सिर्फ कांग्रेस है। क्यों? ये आपके राजनाथ सिंह उनके बेटे को टिकट दिया, परिवारवाद नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन परिवारवाद नहीं है। और इनके जो लोग हैं, लाल कृष्ण वानी, उनका परिवार नहीं है। वो आज परिवारवाद का कहाँ है? ये मुझे एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मोदी जी का एक चुनाव था, उसमें कहते थे सबसे पहले प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी बनेंगे। वो कहाँ गया? वो कहाँ गए अडवाणी जी? इतना झूठ वो टीवी चैनलों में बोला। ये प्रधानमंत्री इतना झूठा देश का। आज लोग अफसोस करते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा, हमें शर्म आती है। इतना झूठ देश का प्रधानमंत्री बोले, हमें शर्म आती है बात करते हुए। कभी राजीव जी ने झूठ बोला? उन्होंने सच्चाई की हमेशा। इंदिरा जी ने सच बोला हमेशा। अरे सच सामने रखो। तुम सच को झूठ दिखा रहे हो, झूठ को सच दिखा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है। तो सच्चाई है, लोगों को बताओ। 130 करोड़ लोगों के सामने आप झूठ बोल रहे हो। जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो तो वो तो तुम दिखाते नहीं। जहाँ कांग्रेस जहाँ शासन है वहाँ तुम दिखा देते हो। जहाँ बीजेपी कह रहा है वहाँ कुछ नहीं दिखाते। कितनी बाढ़ आई, दिखाया। गुजरात में 50 लोग मर गए जहरीली शराब से। कुछ हुआ? वो कहाँ गया मानवाधिकार आयोगन का? एक भी चिट्ठी वहाँ गई? किसी ने एक चिट्ठी नहीं वहाँ भेजी मानवाधिकार। 50 लोग जहरीली शराब से मर गए। ड्राई एरिया, अरबों रुपए का ड्रग स्टेट है वहाँ। कैसे ड्रग स्टेट पहुँच गई? गुजरात जो गांधी जी का प्रदेश है। मैं तो बड़ा अफसोस होता है करते। तो ये क्या है? तड़ी पार। आज जो गृह मंत्री हैं तड़ी पार, मैंने कई पुलिस वालों से बात की। मैंने कहा आपको कुछ लगता है? कहता है अरुण जी क्या करें, मजबूरी है, हमें शर्म आती है। एक IPS भी कहते थे, कहते हैं हमें शर्म आती है कि तड़ी पार का हम उसके सामने सलूट मारते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार का, किसी छोटी मोटी कोर्ट ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। जो देश की जनता कहती है मोदी है तो मुमकिन है ना जी। मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ बातें उनकी झूठ झूठ का है। कभी देखिए आपको 2024 में ये कहते हैं ना बीजेपी, लोगों ने अब जुमले पकड़ लिए। इनके जुमले, भागो जनता पकड़ेगी बीजेपी, अच्छा, भागो जनता पकड़ेगी, भारतीय झगड़ालू पार्टी। ये नाम लोग शुरू कर दिए लोगों ने इनके लिए। बहुत झगड़ालू पार्टी, ये सब बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी। ऐसे ऐसे लोग जुमले शुरू कर दिए हम लोगों ने बोलना। तो ये झूठे लोग हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आज कुछ हैं, कल कुछ बोले। एक रात में तो उनके बदल जाते हैं ये लोग। किसी कोई स्टैंड तो रखते नहीं है किसी बात का। तो इसी सारी चीज़ों को देख के जो कांग्रेस ने रैली रखी है, महारैली हल्ला बोल, इसमें सब चीज़ों का उजागर हुआ। कल हम लोगों के, देश के लोगों के लिए राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी थे, लोगों की महंगाई के लिए गिरफ्तार हुए, सुबह से लेकर शाम तक केजरीवाल के थाने में बैठे। प्रियंका जी ने गिरफ्तारी दी। इनके किसी नेता ने कहा महंगाई को लेके कि दाम के सबसे तो महंगाई है ही नहीं ना। तो ना, वो तो है महंगे। राशन भी ऊपर से दे देते हैं फ्री का। दुकानदार लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं। इनको कुछ नजर तो आता नहीं है। व्यापारी लोग हैं, कोई देश के नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ महंगाई है और कांग्रेस महंगाई ढूंढ ढूंढ के थक चुकी है, इसलिए महंगाई उनको दिखती ही नहीं। आप कांग्रेस के राज में कितने का सिलेंडर लेते थे आप? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। 410 रुपये का। आप कितने का लेते हो? 1053 रुपये का। ये कह रहे हैं उज्ज्वला योजना, बेचारों को गैस दे दिया, गैस भरने के लिए पैसे कौन देगा? वही आज ग्रामीण बहनें हमारी चूल्हे में वो कर रही हैं, चूल्हे में वो कर रही हैं सारा। हल्ला बोल से क्या संदेश देने की कोशिश आप देश को कर रहे हैं और क्या वाकई में वो संदेश पहुंच पाएगा? ये हमारा गुस्सा है, देश के लोगों का गुस्सा है। गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इतनी कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई नहीं थी, जितनी महंगाई ये लोग कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई है, लोग परेशान हैं, तनाव है, लोग इतने परेशान हो चुके इस महंगाई से। कुछ तो कोई को करे। तो ये कांग्रेस तो आगे आएगी। कांग्रेस तो लड़ाई लड़ेगी गरीबों के लिए, चाहे किसान हो, चाहे गरीब परिवार हो, झुग्गी झोंपड़ी, उनकी लड़ाई तो कांग्रेस शुरू से लड़ती है। कमर तोड़ महंगाई है, लेकिन जब हम जनता के बीच आते, जनता कहती है और 2 गुना 3 गुना होने दो, जेल लेंगे मोदी जी के। वो इनके पता है क्या एक स्टैंड है इनका। ये बड़े चालाक किस्म के लोग हैं। ये क्या करते हैं, अपने ही 100 आदमी को बोल देंगे जी वहाँ इकट्ठे हो जाओ। अच्छा। RSS के बीजेपी, वो अपने ही लोगों का इंटरव्यू ले लेंगे जी महंगाई नहीं है। जनता में जाओ ना, सर्वे 130 करोड़ों का सर्वे होता है, 500-100 आदमी को सर्वे नहीं होता। अपने 100 आदमी खड़े कर दिए, 50 आदमी जी बीजेपी के पक्ष में वोट हो गया, वो सर्वे थोड़ी है। 130 करोड़ लोगों का सर्वे करो ना, 2024 में सर्वे होगा। इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, मोदी नहीं आने वाला। बीजेपी ने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है जनता, और
उसका कांग्रेस के पास क्या काट है? क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है, जो हालात हैं, वो कुछ और बयां कर रहे हैं। विपक्ष मजबूत नहीं दिखाई दे रहा। विपक्ष मजबूत है। 100 साल पुराना होगा कांग्रेस का इतिहास। ये लोग 24 में बीजे मुक्त कर देंगे। जी, क्या बीजेपी रणनीति है आपकी? मैं रणनीति बनेगी, 24 में भी बनेगी, लेकिन ये आज देश के लोगों ने ठान लिया है बीजे मुक्त भारत चाहिए, महंगाई मुक्त बीजेपी चाहिए। ये चेहरा कौन होने वाला है? चेहरे हमारे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम देखना चाहेंगे। हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं। हमें खुशी होगी, पूरा देश खुश होगा। क्योंकि देखिए, राजीव जी को हम भूल सकते हैं, इंदिरा जी को भूल सकते हैं, उनके कामों को उनको देखा, कभी ऐसे हुआ? लगने वाले तो सत्ता में है। गुजरात में कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस गुजरात में आएगी, आपको मैं बता दूं। पहले भी अच्छे से देखिए, ये इनका क्या है, इनका एक एनालिसिस होता है, क्योंकि चैनल इनके हैं, जो मर्जी बोल दें। 200 सीटें पार। बंगाल में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है। वहाँ आम आदमी छोड़िए जी, कुछ भी नहीं। आम आदमी क्या है, बातें झूठे, बड़े झूठ के पुलिंदे लेके घूमते रहते हैं। आज तक उनको कोई फैक्ट नजर आया अरविंद केजरीवाल का? पंजाब तो जीत लिया। पंजाब कुछ नहीं, कोई जीत कर कोई नहीं। फैक्ट बताओ मुझे आप। दिल्ली में शीला जी के लिए बोलता था, कट्टर ईमानदार है, हमसे ईमानदार कोई है ही नहीं। कट्टर बेईमान है ये अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान। कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कट्टर। अच्छा, अगर एक चीज़ बताइए, अगर ईमानदार होता, कोई ना कोई मंत्रालय तो अपने पास रखता। बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री किस लिए है भाई? वो कहते हैं ना, अली बाबा और 40 चोर, कहानी मशहूर, अली बाबा और 40 चोर। ये अली बाबा है और बाकी 40 चोरों की टीम है। सर, जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो आप में और बीजेपी में ही दिख रही है फिलहाल। लड़ाई हमारी बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी, आम कहीं नहीं, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है दिल्ली में। लेकिन फिलहाल दिल्ली की चर्चा करें तो सिर्फ केजरीवाल वर्सेस मोदी दिख रहा है। ना केजरीवाल कहीं नहीं, ना मोदी कोई नहीं। कांग्रेस आएगी, लोगों में मन बना चुके हैं। लोग मन बना चुके हैं। डर के मारे तो भागे चुनाव नहीं कराए बीजेपी वालों ने। डर के मारे भागे, डर गए, क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ बड़ी स्पष्ट हैं। ये थोड़ी कि स्टेशन का नाम बदल दिया देश का विकास हो गया, सड़क का नाम बदल दिया विकास हो गया। आखिरी सवाल जो सबसे पहले लेना चाहिए था हमें, कि कितना अंदाज़ा कितनी पब्लिक आ सकती है? देखो, लाखों लोग हैं, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते कितना कल है, कल पता लगेगा, लेकिन पूरा होगा। क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई से बहुत परेशान है लोग। कल देखिएगा पूरा हाल, जितना लोग अंदर वो डबल बाहर होंगे लोग। ठीक, ये हमारी उम्मीद है पूरा। थैंक यू सो मच हमसे बात करके।